क्या खिचड़ी पक रही है वहां पर? बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये जिसको पाकिस्तानी आर्मी ने कब्जा कर ली, उसके अंदर 100 पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स आए हैं। 26 जनवरी ये पाकिस्तानी आईएसआई भारत के अंदर एक कोई टेररिस्ट एक्ट की कॉन्स्पिरेसी साजिश कर रहा है। बहुत ही जल्द पाकिस्तान कब्रिस्तान बनने वाला है और वो कब्रिस्तान बनने के दिन आ गए। हम सब मिलकर जश्न मिलाएंगे, मनाएंगे। पाकिस्तान हमारे एकमात्र दुश्मन है, भारत हमारे एकमात्र मित्र है। ये सब पाकिस्तान की नाजायज बच्चे हैं। ये सारे पाकिस्तानी नाजायज बच्चों को जहाज में बैठा के हम पाकिस्तान वापस भेजेंगे। और आईएसआई के पास तो आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में जहाज जो आते हैं पाकिस्तान में से, उसमें हथियार आ रहे हैं, एक्सप्लोसिव भी आ रहे हैं कि पाकिस्तानी एक आतंकवादी मुल्क है और पाकिस्तानी आर्मी इटसेल्फ इज अ टेररिस्ट भी। शेख हसीना वाजिद तो बांग्लादेश से फरार होने के बाद बाकायदा भारत में पनाह ले ही चुकी है, लेकिन चंद ऐसे गंदे अंडे उसने मीडिया पर जरूर छोड़ रखे हैं जो वक्तन फवक्तन मीडिया पर आकर उसकी सियासत में रेलेवेंस शो करने की नाकाम कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक शख्स से आपकी इस वीडियो में मुलाकात करवाएंगे जो कि भारत की मीडिया में एक लंबे अरसे के बाद आया, और उसकी बातें क्या थीं जिसे आप सुनेंगे तो हंसने पर मजबूर हो जाएंगे कि अपने लोगों यानी बंगालियों के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं, पाकिस्तानियों के बारे में उनके क्या हालात हैं, और फिर जिन्होंने शेख हसीना को इस वक्त पनाह दे रखी है उनके बारे में शेख हसीना वाजिद के जो करीबी लोग थे जो अब भगोड़े हुए बैठे हैं, मुख्तलिफ ममालिक में हैं, उनकी अब क्या राय है। सबसे पहले इस शख्स ने पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश में क्या कर रहा है, उसका जल्दी ओवरव्यू देते हैं, फिर इसी की जुबानी आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे रोना धोना इसने डाला रहा और आखिर में किस तरह वो बांग्लादेशी जो अब पाकिस्तानियों को वेलकम करते हैं उनके बारे में ये क्या कुछ कह रहा है। उसने कहा कि पाकिस्तानी आईएसआई का विजिट हो रहा है बांग्लादेश में, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आईएसआई पूरा कंट्रोल कर रही है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो पाकिस्तान पहले ही ले चुका है। उसके साथ साथ 26 जनवरी को इसी आईएसआई के दौरे के बाद एक बड़ा हमला भारत में होने वाला है, यानी भारतीयों को डराने की कोशिश, और भारतीय बाकायदा डर भी रहे थे। हथियार ट्रांसफर हो चुके हैं, पाकिस्तान शाहीन 2 का एक प्रोटोटाइप बांग्लादेश के लिए बना रहा है जो कि बांग्लादेश अपने नाम से फिर उसे लॉन्च करेगा और दुनिया को ये बताएगा कि हमारे पास बड़ी पावर है। और इसी वजह से उनकी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसमें 100 के करीब पाकिस्तानी बाकायदा तौर पर इंडक्ट हो चुके हैं जो कि पूरा कंट्रोल बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का संभाल चुके हैं। फिर उसने अपने बंगालियों के बारे में क्या कहा जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक रखते हैं कि ये जो हैं ये नाजायज बच्चे हैं, इन नाजायज बच्चों को हम जहाजों में भर भर कर पाकिस्तान भेजेंगे। और साथ ही कहा कि हमारी आर्मी में जो है पाकिस्तान का कोई भी हामी नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है जब वो ये बातें कर रहा था तो बिल्कुल साथ ही स्क्रीन पर भारतीय ये दिखा रहे थे कि मेजर जनरल लेवल जो कि प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर हैं बांग्लादेशी आर्म फोर्सेस के, उनके दौरा पाकिस्तान की झलकियां जिसमें वो आर्मी चीफ से मिल रहे हैं, जिसमें वो एयर चीफ से मिल रहे हैं, जिसमें वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत से मुलाकात कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अजीब एक रोना धोना डाला हुआ था इस शख्स ने जो कि आपने सुनना जरूर है और कंप्लीट सुनकर इस बारे में अपना फीडबैक भी देना है कि एक शख्स जो भगोड़ा है शेख हसीना वाजिद के साथ भागा है, अब न जाने किसी नामालूम मकाम पर है, पाकिस्तान के बारे में बुरा भला बोल रहा है और भारतीयों को ये कह रहा है कि तुम हमारे वाहिद मित्र हो, हमारा एक ही दुश्मन है दुनिया में वो है पाकिस्तान और एक ही दोस्त है जो कि भारत है। वीडियो जरूर देखिएगा और साथ एक्सप्रेशन जरूर नोट कीजिएगा जो कि साथ पैनल में बैठे भारतीय सूरमा या भारतीय एनालिस्ट किस तरह अपनी शक्लें बना रहे थे। हैं सारी चीजें देख रहे हैं अपनी आंखों से, तो क्या खिचड़ी पक रही है वहां पर? मतलब हमने वही लाइन ली जिसने किया नरसंहार, आज वही बन गया यार, सब कुछ वही। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। मैं आपको क्रोनोलॉजी के 2-3 इंफॉर्मेशन देके बाद में मेरे कमेंट आपको बताऊंगा जी। कि जब आपके साथ हमारे बात हो रहा है उस वक्त हमारे जो यूनुस है ये ढाका में है नहीं, स्विट्जरलैंड में है, आपको भी ये मालूम है। दूसरी बात है कि परेश बरुआ उल्फा की जो किंग पिन वो बांग्लादेश में आया सितंबर में, अभी भी बांग्लादेश में मौजूद है। तीसरी इंफॉर्मेशन जो आपको हमें बताना है कि ये जो आईएसआई का डेलीगेशन आया कह रहा है कि 4 है, मगर इसके साथ साथ बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये जिसको पाकिस्तानी आर्मी ने कब्जा कर ली, उसके अंदर 100 पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स आए हैं और हम जानते हैं, सब जानते हैं कि इस में भी आईएसआई है। 3 नंबर जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि 26 जनवरी ये पाकिस्तानी आईएसआई भारत के अंदर एक कोई टेररिस्ट एक्ट की कॉन्स्पिरेसी साजिश कर रहा है और इसी के जरिए हमारे चिटगांव हिल ट्रैक्ट में
प्रफुल्ल बख्शी जी भी जानेंगे कि यहाँ एक जगह है, तो उस गहीन जंगल में उल्फा की 3 कैंप अभी बन रहा है, 3 कैंप्स, और ये कैंप की सुपरविजन ये आईएसआई की टीम ने किया है। और आईएसआई के पास तो आपको जानते हैं कि बांग्लादेश में जहाज जो आते हैं पाकिस्तान में से, उसमें हथियार आ रहे हैं, एक्सप्लोसिव भी आ रहे हैं, तो ये हथियार अभी जा रहे हैं आईएसआई के पास। और जब हमारे ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अभी इनके हाथ में चले गए, ये तो सिर्फ गोला बारूद नहीं बनाएगा कि पाकिस्तानी एक आतंकवादी मुल्क है और पाकिस्तानी आर्मी इट्सेल्फ इज अ टेररिस्ट भी। तो अभी ये कोशिश में है कि बांग्लादेश में इनके जो शाहीन 2 मिसाइल है, वो शाहीन 2 मिसाइल की प्रोटोटाइप बांग्लादेश में बनाने की कोशिश में है। इसके नाम दिया गया विजय 24। क्यों, कारण क्या है कि आईसीबीएम अगर बांग्लादेश को भेजेगा तो बांग्लादेश के ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस आ जाएगा, और पाकिस्तान जैसे अभी एक भिखारी मुल्क है जिसके भीख मांगने की कोई कटोरी भी नहीं है, तो पाकिस्तान बांग्लादेश को भी बिल्कुल उसकी तरह एक भिखारी बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान तो गधे बेचते हैं, हम तो गधे भी नहीं बेच सकेंगे, मगर हमको बनाना चाहते हैं भिखारी मुल्क कटोरे के सिवा। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ रोहित भाई आपको जी कि पाकिस्तान बहुत ही जल्द पाकिस्तान कब्रिस्तान बनने वाला है, और वो कब्रिस्तान बनने के दिन आ गए। हम सब मिलकर जश्न मनाएंगे, और पाकिस्तानी जो सोच रहे कि बांग्लादेश में आके फिर से राज करेगा, बांग्लादेश की बंगाली कभी भी पाकिस्तानी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान हमारे एकमात्र दुश्मन है। दुश्मन के साथ बंगाली का कभी भी रिश्ता नहीं होता है। जो पाकिस्तानी के साथ रिश्ता कर रहे बांग्लादेश में, ये सब पाकिस्तान की नाजायज बच्चे हैं। और पाकिस्तान की नाजायज बच्चे जो है रोहित भाई, मैं वादा करता हूँ दिन आने वाला है बहुत ही जल्द। बख्शी जी ने कहा 15 दिन, मैं कहता हूँ इससे भी कम। ये सारे पाकिस्तानी नाजायज बच्चों को जहाज में बैठा के हम पाकिस्तान वापस भेजेंगे। पाकिस्तानी आईएसआई हो, पाकिस्तानी आर्मी हो या पाकिस्तान की हुकूमत हो, तो सब टेररिस्ट। और तुम लोगों को मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश में बैठ के कि बांग्लादेश में तुम्हारा जगह अब से कभी नहीं मिलेगा। और हमारे आर्मी का जो पाकिस्तान के साथ अभी दोस्ती कर रहा है, पाकिस्तान के साथ दे रहा है हमारे आर्मी का, सबको वार्न करता हो, गेट रेडी फॉर गेटिंग हैंग। ऑल ऑफ यू आर ट्रेटर्स। आप लोग राष्ट्रद्रोही है। राष्ट्रद्रोही का कोई फॉरगिवनेस होगा नहीं। तुम्हारे यूथ भागने वाला है, तुम भी तैयार हो जाओ। तुम्हारे ये पाकिस्तानी भाई के साथ तुम भी पाकिस्तान चले जाओ। जो आर्मी ऑफिसर बांग्लादेश के खाते गए, बांग्लादेश की पहनते गए और बांग्लादेश के खिलाफ काम करते हैं, वो हमारे जाति का दुश्मन है। भारत हमारे एकमात्र मित्र है जिन्होंने हमें 1971 में मदद की। भारत सदा मित्र रहेगा बांग्लादेश की, और पाकिस्तान हमारे एकमात्र दुश्मन। पाकिस्तान के साथ जो भी हाथ मिलाएगा वो भी हमारा एकमात्र दुश्मन, वो हो बांग्लादेश आर्मी का कोई ऑफिसर, कोई भी हो।